Hello friends, first of all I want to convey my gratitude towards Kendriya Vidyalaya Sangathan and KVS RO Jammu for providing us a platform where we teachers can contribute online learning content collectively through KVS RO Jammu's blog. I am K. Ramesh from Kendriya Vidyalaya Uri and today we are going to discuss about collective belongingness under the chapter Nationalism in India. Before starting the concept of collective belongingness, it is very important to look what section you students already covered. So here is the classification of topics. The first section is about First World War, Khilafat movement and non-cooperation movement. You students already studied about it in the previous video and you can find about these videos in the Jammu RO's blog. And the second section is about differing standards within the movement. The third one is towards civil disobedience movement, and the fourth section, which is very important, and we are going to cover this topic under this video, and the theme is the sense of collective belongingness. So our medium of instruction will be bilingual and we are going to discuss these terms in Hindi and as well as and in English. So the first term and the concept is the sense of collective belongingness, and the important term here is collective belongingness. What is the meaning of collective belongingness? और इसे हमें समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्या है. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इज related with the people's belief that they were all a part of same nation and discovered some unity which bound them together. यहाँ पे important ये दो टर्म हैं, people's belief एंड बाउंड देम टुगेदर. यानी पीपल जो लोग हैं उनकी बिलीव है कि वो एक हैं, एक जैसे हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो उनको आपस में जोड़ती है. इसी को द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या बिलोंगिंगनेस कहा जाता है. जब हम डिस्कस करते हैं नेशनलिज्म को तो हम ये बहुत ज़रूरी है कि नेशनलिज्म और जो नेशनल मूवमेंट्स जो इतना पॉपुलर हुआ उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आया. और वो मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि हम सब एक हैं. ये सेंस हमारे अंदर आने के बाद से जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिला. तो आइए हम देखेंगे इसमें व्हाट आर दीज बिलीव्स एंड कॉमन बॉन्ड्स. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सब के अंदर ये बिलीव को और स्ट्रॉन्ग करती है कि हम सब एक हैं. तो ये फैक्टर्स हैं. कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कम्स थ्रू अ एक्सपीरियंस ऑफ several factors, like the first one is a common history and fiction, a common struggle, folklore and songs, popular print and symbols, leaders and philosophers, glorious history and culture. यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ को आप देख सकते हैं साथ में लिखा गया है. ये यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत ही स्ट्रेंथन और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए साथ में लिखे गए हैं. जबकि जब आप इसको पढ़ेंगे आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उस वक्त हम इसको अलग अलग भी डिस्कस करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अ कॉमन हिस्ट्री एंड फिक्शन से. हम सब जानते हैं कि इंडियंस की जो हिस्ट्री है वो कॉमन रही है. हिस्टोरियंस ने ये कोशिश किया कि किस तरीके से इस हिस्ट्री को इतना कॉमन बनाया जाए और हम सब इंडियंस को अपनी हिस्ट्री पे प्राउड हो. तो उसके लिए री इंटरप्रिटेशन भी की गई. हम सब जानते हैं कि जैसे 1857 का जो रिवॉल्ट था वो हम सबके सामने एक माइलस्टोन है जहाँ पर हम सभी इंडियंस को एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि हमने पास्ट में बहुत कुछ अपने नेशन के लिए किया है, अपने नेशन के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए आवाज़ उठाया है और प्रेजेंट में भी ज़रूरत थी कि नेशनल मूवमेंट्स के थ्रू अपने देश को आज़ादी दिलाएं. अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फोकलोर एंड सॉन्ग्स. इसके अंदर सबसे पहले हम जो लोक गीत हैं या लोक कथाएं हैं जो कॉमनली विलेजेस या आम लोगों से जुड़ी हुई हैं उससे उसको हम जो है वो फोकलोर्स एंड फोक टेल्स बोलते हैं. तो आपने ये देखा होगा कि जो नेशनलिस्ट थे, द नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स और उन्होंने विलेज टू विलेज
जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वो गए, ट्रैवल किया उन्होंने, जो हमारे नेशनलिस्ट और क्रांतिकारी थे, हमारे देश के हिस्टोरियंस भी और क्रांतिकारी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया देश के फ्रीडम स्ट्रगल में। और इसमें इसका पर्पस क्या था? देखिए सेकंड लास्ट लाइन, टू रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, कि हमें अपने पास्ट के ऊपर प्राउड फील हो इसके लिए। और इसी के लिए कुछ कॉमन सॉन्ग्स हैं। आप देख सकते हैं कि नेशनल सॉन्ग की जब भी बात होती है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं, इन्होंने अपने नॉवल आनंद मठ में ये सॉन्ग जो है वंदे मातरम, अब ये बाद में एंटर किया था। आप देख सकते हैं कि ये इस सॉन्ग ने हम सबको कितना यूनाइट किया। आप ये कह सकते हैं कि ये जो सॉन्ग है वंदे मातरम, ये एक नेशनल यूनिटी का, हमारी एकता का प्रतीक, सिंबॉलिक हो गया। तो इस तरीके से नेशनल सॉन्ग हम सबको जोड़ता है, हमारी हिस्ट्री हम सबको आपस में जोड़ती है और ये एहसास कराती है अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि हम सब एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, हम सब कलेक्टिव हैं। तो इस चीज़ों के लिए फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर प्रिंट है द इमेज ऑफ भारत माता, और ये जो पेंटिंग है, इमेज, ये अबिंद्रनाथ टैगोर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर का नाम रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नेशनल एंथम यानी जनगण मन लिखा है, ये अबिंद्रनाथ टैगोर उनके, आप कह सकते हैं कि कज़न हैं, नेफ्यू हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अबिंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर से अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उन्होंने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई, और ये जो भारत माता की पेंटिंग है आप देख सकते हैं कि अपने आप में एक स्पिरिचुअल जो है वो एक इमेज है। और एक कहते हैं एक बच्चे के लिए अपनी जो माँ है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरीके से जब लैंड को हम मदर लैंड माने, तो कॉमन सी बात है कि अगर ये हमारा मदर लैंड है तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि हम सब भाईचारा हमारे बीच में है। तो ये पेंटिंग बहुत ही पॉपुलर हुआ भारत माता का, और इन्होंने इस पेंटिंग ने भी एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो पैदा किया, जिससे कि एक यूनिटी क्रिएट हुई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है, देखिए, द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जिन्होंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वही हैं जिन्होंने अपने आनंद मठ जो उनका नॉवल था, ठीक है, और उन्होंने नॉवल लिखा था आनंद मठ, और जो अपना नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो भी उन्होंने लिखा था। तो वंदे मातरम जो सॉन्ग है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और उन्होंने एक जो इमेज क्रिएट किया था भारत माता की। अब पेंटिंग और इमेज क्रिएट वाला जो कॉन्सेप्ट है दोनों अलग अलग है। अगर कोई आपसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आंसर विल बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन अगर पेंटिंग की बात की जाए कि भारत माता की पेंटिंग किसने बनाया, तो आपका आंसर है अबिंद्रनाथ टैगोर। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने दो बातें डिस्कस की, अबिंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर से अलग है। ये अबिंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, इन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई है जो आपके सामने यहाँ पर पिक्चर में आपको लोकेट किया गया है। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो इमेज है किसने क्रिएट किया भारत माता की, तो वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। देखिए कुछ सिंबल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और सिंबल्स भी हम सबको यूनाइट करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर में है और एक केरला में है, अगर केरला में भी जो फ्लैग है वो अपने इंडिया का है, और जम्मू कश्मीर में भी जो फ्लैग है वो इंडिया का है, और हमें ये फ्लैग एहसास कराता है कि हम सब एक हैं। इसी तरीके से अगर हम सिंबल्स में फ्लैग की बात करें, तो ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर वॉज डिज़ाइंड, उस टाइम पीरियड पे एक ट्राई कलर डिज़ाइन किया गया था जिसके अंदर लगभग 8 लोटस थे, और वो अलग अलग 8 प्रोविंसेस को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो एरिया थे इंडिया के, उसको रिप्रेजेंट करता है। और एट द सेम टाइम इन 1921 गांधी जी डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। अब ये स्वराज फ्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ट्राई कलर है, और आप इसके सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में,
यहाँ पे सेंटर में जो है वो आप यहाँ पे स्पिनिंग व्हील जो है जिसको चरखा कहते हैं, स्पिनिंग व्हील शो किया गया था। तो ये डिज़ाइन फ्लैग जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था, और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि हम सेल्फ रिलाइज्ड, आत्मनिर्भर बने। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो फ्लैग है ये उस टाइम पे का बनाया गया है, और ये फ्लैग्स हैं जो हम सबको यूनाइट करते हैं, हम सबकी एक पहचान बताते हैं, कॉमन आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अ सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म, इन सब के को बढ़ावा देता है। और हम किसी और स्ट्रगल में पार्टिसिपेट तभी करते हैं या फिर तभी एक होते हैं, यूनाइट होते हैं, जब हमें ये फील होता है कि हम सब एक हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि सिंबल्स का भी बहुत बड़ा रोल था अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को क्रिएट करने में और नेशनल मूवमेंट्स को बढ़ावा देने में। देखिए, निश्चित रूप से लीडर्स एंड फिलोसोफर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी फिलॉसफीज़ जो है वो कॉमन आदमियों को, कॉमन पीपल को मोटिवेट करती हैं कि वो कि एक है, यूनाइट करती है। और आपने देखा होगा कि कई बार जो लीडर्स हैं वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकते हैं, लोगों को बांट भी सकते हैं, और एट द सेम टाइम अगर हमें देखना है कि लीडर्स कैसे यूनाइट करते थे, तो हमारी इंडियन हिस्ट्री हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है, हमारी एक ग्लोरियस हिस्ट्री है। तो लीडर्स जैसे कि लाइक बाल गंगाधर तिलक, आपके एनसीईआरटी में भी ये जो पिक्चर है ये दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। तो बाल गंगाधर तिलक और इस टाइम पे और भी जो हमारे लीडर्स थे लाइक लाल बाल पाल, ऐसे बहुत से लीडर्स थे हमारे पास। महात्मा गांधी का भी रोल था नेशनल मूवमेंट्स को लीड करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छे लीडर्स और फिलोसफर्स थे जिन्होंने सबको ये एहसास कराया कि हम सब एक हैं। अब देखिए, अ कॉमन स्ट्रगल, अब कई बार होता है कि स्ट्रगल सबका अलग अलग हो तो यूनिटी नहीं बन पाती, लेकिन हम सबका एक ही स्ट्रगल हो और उसका एहसास कराया जाए कि किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स के अंडर, सभी देशवासी स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमारा स्ट्रगल सेम था, और ये सेम स्ट्रगल हमें यूनाइट करता है, और हमारे बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक भाईचारा है, एक ब्रदरहुड है हम सब के बीच में, इसको और स्ट्रॉन्ग करता है। और जब ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो निश्चित रूप से फिर जो नेशनल मूवमेंट्स हैं या कोई फाइट है वो यूनाइटेड होकर लड़ा जाता है और उसमें सक्सेस भी मिलता है। अब देखिए, ग्लोरियस हिस्ट्री एंड कल्चर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल था सेंस ऑफ कलेक्टिविज्म, आप कह सकते हैं बिलोंगिंगनेस को बढ़ावा देने के लिए। अब जितने भी हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया, उसकी उल्लेख जो आप कह सकते हैं कि व्याख्या है उसको दोबारा किया, और दोबारा कर कर कि हमारा जो पास्ट है वो किस तरीके से एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट है, आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में, साइंस मैथमेटिक्स के फील्ड में, रिलीजन के फील्ड में, क्राफ्ट कल्चर ट्रेड, इन सब फील्ड्स में किस तरीके से हम बाकियों से बेहतर हैं, और किस तरीके से गुलाम होने के बाद हम इफ़ेक्टेड हुए हैं, हम अपनी पहचान भूल चुके हैं, इस सब चीज़ों का भी जो है वो एहसास कराया गया। जब इन सब चीज़ों का एहसास हुआ लोगों को, तो उनके बीच में एक ऐसा सेंस क्रिएट हुआ जिसको कहते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कि हम सब कलेक्टिवली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सबका एम एक है, और वो एम क्या है कि नेशनल मूवमेंट्स के थ्रू स्ट्रगल करते हुए फ्रीडम हासिल करना। तो देखिए, अगर हम कंक्लूजन के फॉर्म में देखें तो फैक्टर्स गिविंग राइज टू नेशनलिज्म और यू कैन से कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाज फॉलोइंग अ कॉमन हिस्ट्री एंड फिक्शन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, अ कॉमन स्ट्रगल, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल्स, प्रिंट के अंदर हमने कुछ पेंटिंग्स भारत माता की देखी थी और सिंबल्स के अंदर हमने फ्लैग्स देखे थे, लीडर्स एंड फिलोसोफर्स और ग्लोरियस हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जो कि था कलेक्ट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। किस तरीके से इन फैक्टर्स ने हम सबको एक किया, और जब हमें ये एहसास हुआ कि हम सब एक हैं, हमारी ज़मीन एक है, हमारी आइडेंटिटी एक है, हमारी कंट्री एक है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म है ये बहुत स्ट्रांग हुआ इन फैक्टर्स के वजह से। और
और इसने क्या किया, इसने जो नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आप ले सकते हैं, सिविल डिसोबेंस मूवमेंट ले सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट ले सकते हैं, तो इन सब मूवमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। और ये मूवमेंट्स बहुत सक्सेसफुल रहे क्योंकि लोगों के बीच में अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस था। तो आइए दोस्तों, अब हम फटाफट देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर किस किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, एंड द मेन क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, जो कि हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस गिव राइज टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब देखिए आंसर आप सबके स्क्रीन पर है कि किस तरीके से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नेशनल मूवमेंट्स को बढ़ावा दे सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल मूवमेंट्स स्ट्रांग तब तक नहीं होंगे जब तक हम सब यूनाइटेड नहीं होंगे। अगर हम यूनाइटेड हैं, अगर हम सब एक हैं, हमारे बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, ठीक है, कलेक्टिव मतलब हम सब साथ में, और बिलोंगिंगनेस मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर इस तरीके की फीलिंग हमारे में है तो जो भी नेशनल मूवमेंट्स होंगे वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। और आप आंसर देख सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट्स स्प्रेड व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। और ये सब कैसे होता है, जब हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिंबल्स जो हमने सब पढ़े, ये सब जो है वो एक साथ एक सेंस ऑफ नेशन की तरफ जो है वो हमें ले जाते हैं और यूनाइट करते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु डिजाइन दी स्वराज फ्लैग एंड व्हाट डज इट सिंबलाइज। अब हम सब जानते हैं कि 1921 में गांधी जी ने जो है वो स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया था, और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बीच में जो फ्लैग के बीचों बीच स्पिनिंग व्हील है, जो सेल्फ लाइन्स यानी सेल्फ हेल्प, अपना आत्मनिर्भर बनने की हमें संदेश देता है। नेक्स्ट है, हाउ इंडियन ग्लोरियस हिस्ट्री प्लेड अ फैक्टर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। हमारी हिस्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने कि हमें ये एहसास कराया कि हम कलेक्टिवली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है। तो इसमें रोल ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री कैसे है, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सब जानते हैं कि जितने भी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने री इंटरप्रेट यानी लिखी हुई जो टेक्स्ट हैं, जो कि खास तौर पे पहले मैक्सिमम हिस्ट्रीज जो है वो लिखी गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, लेकिन उसको हमारे इंडिजीनियस जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे देश के हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपने हमारे इंडियंस के एंगल से उसको री इंटरप्रेट किया और हमें बताया कि किस तरीके से हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, क्राफ्ट, कल्चर एंड ट्रेड, ये सभी में हम बहुत एडवांस थे। हम सबका जो है वो पास्ट बहुत ही ग्लोरियस और बहुत महान पास्ट हमारा रहा है, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता एंड व्हेन। In the 20th century, the identity of India came to be visualized associated with the image of Bharat Mata. This image of Bharat Mata was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870 when he wrote Vande Mataram in our motherland. ठीक है, हमारे मदरलैंड के लिए उन्होंने वंदे मातरम लिखा, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही एक कॉन्सेप्ट जो है, एक आप कह सकते हैं कि इमेज भारत माता की जो है वो क्रिएट की थी, और ये 1870 में इस बारे में डिस्कस है। आप कंफ्यूज मत होइएगा हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता में एंड भारत माता की पेंटिंग को लेकर। पेंटिंग में आप कह सकते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन पेंटिंग में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता, तो आप ये कहेंगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और पेंटिंग के बारे में पूछेंगे तो अबिंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, हु रोट वंदे मातरम एंड व्हेन। वंदे मातरम जो है ये एक बंगाली पोएम एंड सॉन्ग है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखी थी, जिसको कि उनकी नॉवल आनंद मठ में 1882 में इंक्लूड किया गया। तो हमारा नेशनल सॉन्ग भी है वंदे मातरम। तो आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे या टेस्ट में आपके क्वेश्चन आए, वंदे मातरम किन्होंने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोल सकते हैं या चट्टोपाध्याय बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, नाम सेम है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है।
और ये 1870 में लिखा गया। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि जो नॉवल था उनका आनंद मठ, उसके अंदर इसको कब इंक्लूड किया गया, तो लगभग जो है वो 1882 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता एंड व्हेन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वाटर कलर से बनाया हुआ आप कह सकते हैं पेंटिंग है भारत माता की, ये इंडियन पेंटर अबिंद्रनाथ टैगोर, जो कि नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अबिंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों ही अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता, तो आप ये कहेंगे कि इंडियन पेंटर अबिंद्रनाथ टैगोर, और ये 1905 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। तो बच्चों ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। देखिए इस पूरे टॉपिक का जो मेन थीम है वह यही थीम है, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स विच गिव राइज टू सेंस ऑफ कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब देखिए सबसे पहला है अ कॉमन हिस्ट्री एंड फिक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अ कॉमन स्ट्रगल, ठीक है, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, आप जानते हैं कि अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो इसलिए एक साथ लिखा गया है पॉपुलर प्रिंट, तो प्रिंट में आपके जो है वो जो पेंटिंग्स है वो सब आ जाएंगी, ठीक है, अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स भारत माता की। एंड सिंबल्स के अंदर आपके फ्लैग्स वगैरह आ जाएंगे, और फ्लैग में भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्वराज फ्लैग को और इन सबको। नेक्स्ट आता है लीडर्स एंड फिलोसोफर्स, इस बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाल बाल पाल हैं, महात्मा गांधी हैं, उस टाइम पर के बहुत से लीडर्स जो भी नेशनल मूवमेंट में जिनका कंट्रीब्यूशन था, आप उन सबके बारे में लिख सकते हैं। सभी अपने आप में एक बहुत ग्रेट लीडर्स थे, फिलोसफर्स थे, जिन्होंने पूरे कंट्री को लीड किया। और हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री एंड कल्चर, जिस पे प्राउड फील कर कर हम लोग ये फील करते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सभी फैक्टर्स के वजह से हमारे बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस पैदा होती है कि हम सब कलेक्टिवली एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब ये फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है तो हम अपने हर, आप कह सकते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट है नेशन, उसके लिए अपने नेशन के फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो है वो क्रिएट होता है, और वो क्या करता है कि जो नेशनल मूवमेंट्स हो रहे होते हैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, और इसी वजह से किसी कंट्री को कॉलोनियल रूल यानी गुलामी से आज़ादी मिलती है, जिस तरीके से भारत को भी मिला। तो प्यारे बच्चों ये हमारा टॉपिक था अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार से आपको किसी प्रकार का डाउट हो या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप जो कमेंट बॉक्स है इस पर कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये कमेंट मेरे पास पहुंचेगा तो मैं आपको पूरे पीडीएफ के फॉर्म में या लिंक के फॉर्म में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको फिर मैं आपको शॉर्ट आउट करूँगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, एंड होप यू विल ऑल विल स्टे सेफ and study well. Thank you much.